प्रिय साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरीन। हम लोग चैप्टर 10 के प्रश्न बैंक के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एक है हैलोजनीकरण, दूसरा है नाइट्रीकरण, तीसरा है सल्फोनीकरण और चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। हमको जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग के साथ Cl जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में इन अभिक्रियाओं के मतलब हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इनके केवल समीकरण देना है। तो क्लोरोबेंजीन जो होता है, जिसका फार्मूला इस तरह से बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड Cl, इसको हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन परमाणु होता है, इस क्लोरीन परमाणु पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है तो पार्ट 3 में मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप जरूर देखना। तो इस क्लोरीन पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि इसका -I प्रभाव होने के कारण ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन क्लोरीन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, इसके साथ संयुग्मन कर लेता है और संयुग्मन करने के कारण यहाँ +M प्रभाव पाया जाता है और +M प्रभाव -I प्रभाव की तुलना में ज़्यादा प्रबल होता है। इसीलिए यहाँ पर ये क्लोरीन जो है ये आर्थो और पैरा दिशात्मक होता है। इसका मतलब है जब इस क्लोरोबेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या आक्रमण करेगा तो वो केवल आर्थो पोजीशन पे करेगा या पैरा पोजीशन पे करेगा। इसके सापेक्ष ये भी आर्थो है, ये भी आर्थो है और ये पैरा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्लोरोबेंजीन में पाई जाती है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और हमको क्लोरोबेंजीन में हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ना है। तो हम इस प्रश्न को ऐसा भी कह सकते हैं कि हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात आती है तो हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को ही पढ़ा जाता है। अब हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन के साथ क्रिया, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और क्रिया होती है फेरिक क्लोराइड FeCl3 की उपस्थिति में। नाइट्रीकरण बोला तो नाइट्रिकारक मिश्रण जो होता है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, इसके मिश्रण को नाइट्रिकारक मिश्रण कहते हैं। ये नाइट्रिकारक मिश्रण के द्वारा होता है नाइट्रीकरण। सल्फोनीकरण में सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया होती है, वो सल्फोनीकरण कहलाता है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है ये 2 तरह से होती है, एक एल्काइलीकरण या जिसको एल्किलीकरण कहते हैं और दूसरी एसिटिलीकरण या जिसको एसिलीकरण कहते हैं। जो एल्काइलीकरण होता है वो हम करेंगे मेथिल क्लोराइड के साथ, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसके साथ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। और जो एसिटिलीकरण है वो हम करेंगे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में। इसका मतलब साफ है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है वो AlCl3 की उपस्थिति में होती है। अब आप लोगों ने ये बात समझ ली है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, ये क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन परमाणु होता है ये आर्थो और पैरा दिशात्मक होता है। मतलब अगर क्लोरोबेंजीन में कोई समूह जुड़ता है तो आर्थो और पैरा स्थान पर जुड़ता है। साथ ही आर्थो और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। तो यहाँ पर कहो या यहाँ पर कहो, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है और इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने के कारण उस पर होता है माइनस। तो इस पर जो अटैक करेगा वो
प्लस वाला अटैक करेगा, और जिस पे धनावेश होता है हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करता है, और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है उस पे धनावेश होगा। अब ये क्लोरोबेंजीन हमने लिया, हम देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन का पहले हैलोजनीकरण। इस हैलोजनीकरण में हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया हैलोजन अर्थात क्लोरीन के साथ कर रहे हैं। क्लोरीन मतलब Cl2, हमने इसको लिया Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और ये क्रिया होती है फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में। अब इन दोनों की क्रिया से हमको मिलता है Cl+। Cl+, इसका मतलब है क्लोरोनियम आयन, और Cl पे प्लस है तो वो जो Cl+ इन दोनों से मिलेगा वो अटैक करेगा इस आर्थो पोजीशन पे, या इस आर्थो पोजीशन पे कहो तो इस आर्थो पोजीशन पे और इस पैरा पोजीशन पे। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन परमाणु होता है, और एक एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी होता है। क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन जुड़ा है तो इस कार्बन को छोड़कर प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु होगा। तो जब इस आर्थो पोजीशन पे क्लोरोनियम आयन अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही Cl+ जुड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ध्यान रखना बात को, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ जुड़ेगा एक क्लोरीन। उसी प्रकार यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ जुड़ेगा एक क्लोरीन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दो स्ट्रक्चर है, और दो स्ट्रक्चर है तो हमको इसको लेना पड़ेगा दो। एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ क्लोरीन जुड़ रहा है, और एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ क्लोरीन जुड़ रहा है, मतलब क्लोरीन यहाँ दो लग गए। साथ ही दो हाइड्रोजन निकल रहे तो दो हाइड्रोजन के साथ दो क्लोरीन और चाहिए, इसका मतलब क्लोरीन टोटल अपने को लगेंगे 4। 4 का मतलब है 2Cl2, 4 का मतलब है 2Cl2। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन का जब हैलोजनीकरण करते हैं फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में तो बनता है ये और ये प्रोडक्ट। अब इसका नाम देखिए क्या है, इसके सापेक्ष ये या इसके सापेक्ष ये, किसी के भी सापेक्ष कह सकते हैं क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। तो इसके सापेक्ष हम इसको कहेंगे आर्थो, इसको कहेंगे मेटा और इसको कहेंगे पैरा। वैसे इसके सापेक्ष ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। अब इसका नाम लिखना है तो इसको कहेंगे आर्थो, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष आर्थो पोजीशन पे हैं तो लिखेंगे आर्थो डाइक्लोरो, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। उसी प्रकार इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, पैरा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये हो गया हैलोजनीकरण। बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आती है। अगला हम देखेंगे अब नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण करना है क्लोरोबेंजीन का, तो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। नाइट्रीकरण करने के लिए नाइट्रिक कारक मिश्रण चाहिए सांद्र HNO3। HNO3 को हमने समझने के लिए ऐसा लिखा है HO सिंगल बॉन्ड NO2, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। इन दोनों की जब क्रिया होती है तो सबसे पहले इन दोनों से मिलता है नाइट्रोनियम आयन मतलब NO2+, और ये NO2+ एक बार यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ NO2 लिखेंगे, और एक बार इस पोजीशन पे जुड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे NO2। इसका मतलब है एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और दो प्रोडक्ट है तो इसको दो लेना पड़ेगा। तो दो हाइड्रोजन निकल गए, एक क्लोरोबेंजीन से एक हाइड्रोजन, दूसरे क्लोरोबेंजीन से दूसरा हाइड्रोजन, और दो NO2 जुड़ गए उसकी जगह पर, तो इसको दो लेना पड़ेगा, तब जाके NO2 दो होंगे। अब दो H निकल रहे और दो OH यहाँ पर है तो यहाँ से दो जल के अणु निकलेंगे बाहर, इस तरह से। अब हमको इसका नाम लिखना है, तो ये क्लोरो समूह है या नाइट्रो है, दोनों में से प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता इसको देंगे तो हम इसको कहेंगे आर्थो, मेटा और पैरा। इसको भी इसके सापेक्ष आर्थो, मेटा और पैरा। तो यहाँ आर्थो पोजीशन पे NO2 है तो हम इसको कहेंगे आर्थो नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो। और नाइट्रो ग्रुप का नाम लिखने के बाद बचा हमारा क्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। उसी प्रकार
इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो, ध्यान से समझना, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और एक बात और आपको बता दूं कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है पैरा, ये पैरा प्रोडक्ट ही मुख्य प्रोडक्ट होता है, यानी पैरा वाला जो उत्पाद होता है ये मुख्य होता है। इसका जब आगे और नाइट्रीकरण करते हैं तो यहाँ पर तो ये है, एक बार और यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ NO2 जुड़ा है, मतलब एक जल का अणु और निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इसमें है HO सिंगल बॉन्ड NO2, तो उसमें से NO2 यहाँ जुड़ गया और जो HO है वो यहाँ के H के साथ जुड़ के H2 निकल जाएगा। अब इसका नाम हम अंकन करके लिखते हैं, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम होगा, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो है, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है और 2 नाइट्रो है, तो हम लिखेंगे डाई नाइट्रो। डाई नाइट्रो, और नाइट्रो का नाम लिखने के बाद क्या बचा? क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से इसका नाम होगा। ठीक है, ये हो गया नाइट्रीकरण। अब हमको देखना है सल्फोनीकरण। तो आप थोड़ा सा, आप अगर ध्यान लगाओ तो आप भी बना सकते हो। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर सल्फोनीकरण में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 के साथ क्रिया हो रही है और H2SO4 को हमने लिखा HO सिंगल बॉन्ड SO3H। तो यहाँ से जो मिलेगा SO3H प्लस, मतलब सल्फोनियम आयन मिलेगा, और ये सल्फोनियम आयन जो है ये एक बार यहाँ जुड़ेगा SO3H और एक बार यहाँ, मतलब आर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो 2 सल्फोनियम आयन लग रहे, तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा। एक बार यहाँ से H, आपको बताया मैंने, एक बार यहाँ से H, 2H और 2OH, तो जो 2 जल के अणु यहाँ से निकलेंगे बाहर। ठीक है, समझना, बहुत सिंपल रिएक्शन है। एक बार अगर आपको बन गई तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब बात आती है, यहाँ है क्लोरो ग्रुप और यहाँ है सल्फोनिक अम्ल ग्रुप। इन दोनों में से इसको प्रायोरिटी देना है, इसको प्राथमिकता देना है। तो अब ये होगा आर्थो, ये होगा मेटा और ये होगा पैरा। उसी प्रकार से इधर से जाओ या इधर से जाओ, क्योंकि दोनों तरफ से सेम है, तो हम इसको देते हैं आर्थो, मेटा और पैरा। अब इसका नाम होगा आर्थो क्लोरो, आर्थो क्लोरो। और बचा हुआ है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसका नाम लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और उसी प्रकार अब पैरा वाले का भी नाम लिख सकते हैं, क्या होगा? पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया सल्फोनीकरण। अब हमको देखना है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब यहाँ जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये 2 तरह से हो रही है, लेकिन आपको पेपर में दोनों को नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखी तो भी चलेगा। मैंने यहाँ दोनों बता दी है, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना है। तो ये लिया क्लोरोबेंजीन, ये हमारा है मेथिल क्लोराइड। एल्काइलीकरण कर रहे हैं, मतलब एल्किलीकरण कर रहे हैं, एल्किलीकरण कर रहे हैं तो एल्किल हैलाइड अर्थात मेथिल क्लोराइड ले रहे हैं, और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया हो रही। तो इन दोनों से एक तो मिलता है CH3 प्लस और AlCl4 माइनस, मतलब हमारा CH3 प्लस ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं जिस पे धनावेश होता है। तो CH3 प्लस जो है या एक बार आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा CH3 और एक बार जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। ऐसे CH3 2 लग गए तो इसको 2 लेना पड़ेगा। फिर वही बात, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये बना, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये बना, मतलब ये भी 2 लगेंगे। और अब बचे 2 Cl और 2 हाइड्रोजन निकल रहे, तो यहाँ से 2 HCl निकलेंगे बाहर। फिर वही बात प्रायोरिटी में, अब इसको प्रायोरिटी देना है यहाँ, तो ये होगा आर्थो, मेटा, पैरा। उसी प्रकार इधर से जाओ या इधर से जाओ, सेम पोजीशन पे है। यहाँ इधर से इसलिए गए क्योंकि ये पास में था, इधर से नहीं जा सकते हम, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे, तो कहीं से भी जा सकते। तो आर्थो, मेटा और पैरा, तो ये होगा आर्थो क्लोरो।
आर्थो क्लोरो। ठीक है, ये आर्थो है यानी O है, अच्छे से बना देते इसको, ये आर्थो क्लोरो। और क्लोरो लिखने के बाद बेंजीन के साथ जब CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है तो इसको कहते हैं टॉलुइन। तो यह है आर्थो क्लोरो टॉलुइन, इसका नाम हम लिखेंगे आर्थो क्लोरो टॉलुइन। इसका नाम आप खुद लिख सकते हो, क्या होगा, पैरा क्लोरो टॉलुइन। तो ये हो गया हमारा एल्किलीकरण या एल्काइलीकरण, बात एक ही है। तो ये एक देख लिया हमने एल्काइलीकरण। अब देखते हैं एसिटिलीकरण। मैंने आपको बताया दोनों में से कोई एक ही आपको पेपर में करना है, मैं दोनों बता रहा हूँ। एसिटिलीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ किया। तो एसिटिल क्लोराइड हमने ले लिया CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। फिर वही बात, ये एसिटिल क्लोराइड जो है निर्जल AlCl3 के साथ क्रिया करके AlCl4- और CH3CO+ देता है। तो ये जो CH3CO+ है ये हमारे काम का है, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल अर्थात इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये एक बार आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा। जोड़ने का तरीका इस तरह से जोड़ना, COCH3। ठीक है, आप CH3CO ऐसा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3 है। तो जोड़ने का तरीका ये होना चाहिए। ठीक है, एक बार यहाँ जोड़ेंगे तो ये होगा COCH3 और प्लस क्या बाहर निकलेगा, 2 हाइड्रोजन निकल रहे, आपको पता है। यहाँ ले लेते हैं हम इसको 2 हाइड्रोजन और 2 Cl हमारे पास बचेंगे। इसको 2 लेंगे तो, क्योंकि CH3CO 2 लग रहे हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, निकलेगा 2 HCl। ये अब यहाँ पे नाम देना है, तो ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। आर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है तो हम लिखेंगे आर्थो क्लोरो। और क्लोरीन को लिखने के बाद बचा हुआ जो फार्मूला है बेंजीन के साथ COCH3, ये फार्मूला है एसीटोफिनोन का। इसको ऐसा भी कहा जाता है C6H5COCH3, जो फार्मूला होता है वो एसीटोफिनोन का होता है। तो बेंजीन के साथ COCH3 जब जुड़ा हो तो ये एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन। तो इसका नाम हम लिखेंगे एसीटोफिनोन। उसी प्रकार इसका नाम आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक नाम बन गया तो एक नाम के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आर्थो की जगह पैरा कर देंगे तो दूसरा नाम ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो इस तरह से ये हमने देखी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएं, जिसके अंतर्गत हमने देखा एक तो हैलोजनीकरण, एक हमने देखा नाइट्रीकरण, एक हमने देखा सल्फोनीकरण, एक हमने देखा फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। और इन चारों अभिक्रियाओं में हमको मिल रहा था इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल मिलने के कारण आर्थो और पैरा स्थान पे जाके वो जुड़ रहा है। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात आती है तो इन चारों अभिक्रियाओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन बच्चों तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाइए। भला ये आपके काम का ना हो, लेकिन आप इसको मत देखिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए उन बच्चों को जिनको वास्तव में इन वीडियो की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।